नमस्कार साथियों, जिस कथा तुमको इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। आपकी जो है बोर्ड ने जारी कर दी है आपको मॉडल पेपर कक्षा 8 की संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र, या कह सकते हैं मॉडल पेपर, या कह सकते हैं नमूना प्रश्न पत्र, कह सकते हैं 2022 की परीक्षा के लिए। 2022 की परीक्षा कितने पूर्णांकों की होगी, कितने समय की होगी, वो सारा कुछ आपका होगा। कब होगी, दोपहर में होगी या कब होगी, वो सारा कुछ आपको नमूने प्रश्न के अंतर्गत मिलेगा, या कह सकते हैं मॉडल प्रश्न पत्र के अंतर्गत मिलेगा। मॉडल प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको वो सारे प्रश्न मिलेंगे जो कि परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। बिना किसी वक्त को जाए किए हुए चलिए शुरू करते हैं, और प्रश्नों के अंकों को भी आपका धीरे धीरे पता चल जाएगा। 15 प्रश्न, एक एक अंक के, टोटल 15 नंबर। चलिए प्रारंभ करते हैं। संस्कृत की बात कर रहे हैं तो हम प्योर हिंदी में बात करेंगे। चलिए, बात नहीं करेंगे प्योर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करेंगे। धुमक्षिका किम जनयति, धुमक्षिका किम जनयति, धुमक्षिका किम जनयति, धुमक्षिका क्या जनती है। कश्याम कसायम गुणाम माधुर्यम कटोर रसम क्या जनयति, तो वो बताना है इसका राइट आंसर। सही उत्तर हिंदी में बात करेंगे, सही उत्तर यहाँ आपको यहाँ पे लिखना होगा, अपने मधुर हाथों से, अपने अच्छे कोमल हाथों से यहाँ पे लिखना होगा। सदैव कुत्र निदेहि चरणम, पश्चात वामतः पूर्वतः दक्षिणत। अपना सही प्रत्युत्तर आपको यहाँ पे लिखना होगा। हालांकि आपको इन प्रश्नों के आंसर जो है मैं चाहता तो आपको यहाँ पे दे सकता था, लेकिन कारण ये है नहीं, यहाँ नहीं लेने का, क्योंकि आप स्वयं इसको अपनी नोटबुक के अंदर सर्च करोगे, अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर स्वयं इनको खोजोगे। अगर इनके आपको आंसर वहां पे मिल जाएंगे, आपको इनके उत्तर जो है वहां पर मिल जाएंगे। अगर वहां नहीं मिलते हैं तो नीचे एक विवरणिका में मैंने लिखा है आपके लिए कि आप इनके आंसर ढूंढें स्वयं, लेकिन ना मिले तो आपको क्या करना है, नीचे एक आपको एक क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स को हिंदी में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स को कहेंगे, अपना प्रत्युत्तर लिखने के लिए एक जगह दी है मैंने, वहां पर आप उत्तर लिखें कि हमें इनके उत्तर नहीं मिले हैं महोदय, कृपया आप इनके हमें उत्तर दीजिए, तब हम आपको उत्तर वहां पे दे देंगे। है ना, शुद्ध हिंदी बोलना कितना मुश्किल होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न नहीं कहेंगे, सवाल कहेंगे। गृहम शून्यम सुताम विना इति पाठस्य क्रम है क्या। ये जो पाठ है इसका क्रम क्या है वो बताना है। पंचम, षष्ठ, चतुर्थ, सप्तम, पांचवा पाठ है, एक छठा पाठ है, एक चौथा पाठ है, एक सातवां है, जो भी है इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे लिखना होगा। शालिनी ग्रीष्म अवकाश कुत्र आगच्छति, शालिनी ग्रीष्म अवकाश में कहाँ आ गई थी, कहाँ गई थी, ऐसे कह सकते हैं आगच्छति, आगच्छति, आगच्छति नाना, है ना। पितृ ग्रहम, मातृ ग्रहम, पति ग्रहम, भातृजाया ग्रहम, किसके घर पर जो है आ गई थी, कहाँ पर आ गई थी वो बताना होगा आपको इसके अंदर। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है, अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है, गुणा गुणकेषु भवन्ति गुणा निर्गुणा दोषा जीवमाना। क्या होगा इसका सही प्रत्युत्तर वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। लुब्धस्य नश्यति, यौवन है मैत्री, यश है संख्यम। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आपको यहाँ लिखना होगा। है ना, हम हिंदी में बात करेंगे, प्योर हिंदी में मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। गुहाया स्वामी आसीत है, खरन खर दधिपुच्छ श्रृंगाल है, सिंह है, कच्छप है। क्या होगा इसका सही प्रत्युत्तर आपको यहाँ पे लिखना होगा। गज परिमाण है धार्यति, टडंगा शिल्पी, गजधर है, कच्छप। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला सवाल, नवम सवाल है। पिब है धातु लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचनम अस्ते। पिबती, पिब धातु, पिब धातु, पिब धातु लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन अस्ते। पिबती, पिबसी, पिबत है, पिबत। जो भी सही होगा इसका वो यहाँ पे आपको लिखना है। गत्वा पदे कृत प्रत्यय अस्ति, इनमें से किस पद में गत्वा प्रत्यय लगा हुआ है वो बताना है। गत्वा, है ना, गत्वा के धातु प्लस में कत्वा प्रत्यय, कत्वा कथ है, तुम या लेप। गत्वा पद में कौन सा धातु है ना, कौन सा है, गत्वा पद में कौन सा धातु है, गत्वा होगा। कौन सा होगा, गत्वा होगा इसका सही उत्तर। अच्छा, आपको बताने इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, प्रेम है थोड़ा संस्कृत और हिंदी विषय दोनों से प्रेम है मेरा थोड़ा, इस कारण ये निकल जाते हैं आंसर में, क्या करूं, है ना। वैसे हूं मैं विज्ञान विषय का शिक्षक, लेकिन हिंदी और संस्कृत से अत्यधिक प्रेम होने के कारण तो हो जाता है मेरे से। विद्यालय इति पदे संधि अस्ति, विद्यालय पद में कौन सी संधि है। अच्छा, संधि लिखनी इसकी, विधि इति पदे संधि, इसमें संधि है। विधेय धन अल्य, विधा धन अल्य है, विधन ढल्य है, विधा धन ल्य। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। धनम ददातु भिक्षुक है, पदस्य चतुर्थ है प्रत्युज्य। चतुर्थी बतानी इसके अंदर, भिक्षुकम भिक्षुक है, भिक्षुकभ्य है, भिक्षुकाय। जो सही होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। पठती पदे लकार अस्ति, पठती में कौन सा लकार है, पठती पठत पठंती, पठती में कौन सा लकार है, लट लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार। कौन सा लकार है वो आपको बताना है। उपकार है इति पदे के उपसर्ग है, उपकार में कौन सा उपसर्ग है वो बताना है। अप है क्या, उप है क्या, ए है क्या, या उ है क्या, कौन सा है वो बताना है ना। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के अंदर, चौदहवें के अंदर, है ना। अगला है कि ये जो है 61 जो आपको दिखाई दे रहा है, 61 इति अंक है, कृत्य शब्द लिखत, है ना। एक षष्ठी, चतुष्षष्ठी, षष्ठी, सप्तषष्ठी, है ना। क्या लिखा हुआ है आपको बताना है यहाँ पे, है ना। जो भी होगा इसका राइट आंसर वो आपको लिखना है। ऐसी संख्याएं आपको सीख लेनी चाहिए, मेरी तो सीखी हुई है। रिक्स्थानी पूरे, है ना, रिक्ति स्थान को आपको पूरा करना है। दो शब्द आपको दे रखे, दो में से एक आएगा, दो में से एक आएगा, दो में से एक आएगा, दो में से एक आएगा। विहाय यो ही देवमेवा लंबते, क्या आएगा इसमें, क्या आएगा वो लिखना है। तस्य
मूर्छिन्न मूर्धन्यतिष्यन्ति वायसा, क्या आएगा इसमें वो लिखना है, माधुर्यम आएगा क्या, समुद्र मध्य मसद्य प्रभंति, या क्या आएगा जो भी आएगा लिखना है, तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, चत्वारी आएगा, पंच आएगा, क्या जो भी आएगा जो वो आएगा जो लिखना है सही आपको आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 और तीसरा प्रश्न आपको यह है कि अधोलिखित है पद्यो संधि कृत्वा लिखत, इनका संधि करके लिखना है, या ऐसे भी आ सकता है अधोलिखित पद्यो संधि कृत्वा संधि नामानि लिखत, नामानि लिखत वाला नहीं आ रहा है तो संधि लिखनी है। क्रय धन अर्थम, क्या होगा इसका जो संधि करके लिखना है, उपचार धन अर्थम लिखना है, ये लिखना है। उचितवज्ञेन चित्वा वाक्य पूर्त करोतु, इन वाक्यों को पूरा करना है। राजा तथा प्रजा अपि राजा यथा प्रजा यथा राजा अपि प्रजा, जो हो भी होगा वो लिखना है। क्या आएगा इसके अंदर, क्या आएगा, अभी आएगा यथा आएगा, है ना। यावत सफल न भवति रिक्तस्थान परिश्रम करो, यदि आप सफल नहीं होते हैं तो आप क्या करना चाहिए, एवं परिश्रम करो तावत परिश्रम करो, जो भी होगा सही आंसर वो लिखना है। अधोलिखित है पद्यो धातु प्रत्यय योजे लिखित, इन शब्दों में क्या है, धातु लिखने, धातु है, प्रत्यय है, पद जो है, इसका आपको जो यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। इसी के साथ चलिए देखेंगे, इसमें देखेंगे क्रय धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो क्या आएगा, क्रय धातु तुमुन प्रत्यय, अभी पहले आपने किस स्थान में उसमें एबीसीडी में भी देखा होगा और मैंने बताया भी था। गम धातु है, कत्वा प्रत्यय है, क्या आएगा वो लिखना है, क्या आएगा वो लिखना है ना, वो लिख देना, ठीक है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, छठा ये है कि दोबारा से हो रहा था वीडियो स्किप कर देगा। अधोलिखित है पद्यो लिंग वचनम चाहिए लिखा, लिंग लिखना है, वचन लिखना है, कन्या नाम लिंग क्या है, वचन क्या है लिखना है, एक वचन बहुवचन क्या है, लिंग कौन सा है, इससे लिंग है ना, बालकेन वचनम, ठीक है। उपसर्ग पृथक करना है आपको, इनके अंदर उपसर्ग कौन सा है वो इसके अंदर जो है पृथक कर देना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 8वें में सही गलत वाला है कि ना, मतलब क्या है, सही है गलत है ना, सही है तो आम कर देना, नए इति तो नए इति कर देना, है ना। निज निकेतम गिरि शिखरे अस्ति है, ये सही है गलत बताना है। गमनम सुकरम अस्ति, सही है गलत बताना है। सदैव अग्रे एवं चलनीयम, सही है गलत बताना है। पूर्वतः निधि चरणम, सही है गलत बताना है, ठीक है। मेरा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है। 9वां ये है कि सुमेलन करो, तो सुमेलन करना है आपको। पूर्वतः जही बीति स्वकीयम बीति अनुरिक्ति गमनम, इनको जो है यहाँ इनके साथ जो मिलान आपको जो है करना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है। अगला प्रश्न यह है कि सौ पाठ्य पुस्तकात श्लोक लिखत यो ने प्रश्न पत्र ने सयात, अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं जो कि इस प्रश्न पत्र में न आए हों, वो 2 श्लोक लिखने हैं। तो 2 श्लोक आप अच्छी तरीके से अपने घर से, मतलब टोटल 4 श्लोक आप याद करके जाइएगा, 2 हो सकता है परीक्षा में आ जाए तो 2 तो याद रहेंगे, और इन चारों के अर्थ भी आप जो है याद करके जाइएगा, है ना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो हमने कभी कर लिया, अब तो हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। घटनानुसार वाक्यानि लिखत, घटना के अनुसार जो पहले बाद में आएगा वैसे करके लिखना है। अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, इनको घटते हुए क्रम में जचाइए, इनको उत्तर से दक्षिण की क्रम में जचाइए, इधर जचाइए उधर जचाइए, पता नहीं कहाँ कहाँ जचाइए, जो भी करना है घटना अनुसार जो है इन वाक्यों को आपको लिखना है। जब भी घटनानुसार लिखना हो तो आप नीचे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अत्र अत्रैव निधु भूत्वा तिष्ठामि गुहाया को अपि इति श्रृंगालस्य विचार दूर पलायमनार श्रृंगाल श्लोकं ठत्तु सिंह श्रृंगालस्य आहानम करोतु दूरस्थ श्रृंगालरो कतुमार्ध परिभ्रमण सिंह श्रद्धार्थ जात सिंह एकम महती गुहाम अपृश्यत, मतलब जो पहले आएगा पहले लिखना है। सिंह एक गुहा में रहता था, वो मतलब उसमें श्रृंगाल के पास गया, जो बातें हुई, और गुहाय स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत, है ना। ये जो क्रम वाइज जो इनको जो आपको लिखना होगा, अगर आपने ये पहले पढ़ रखा है तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो जयराम जी के अंक जो आपके हाथ से चले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। अधोलिखित गद्यांश पठित प्रश्न नाम उत्तरायण लिखित, इन प्रश्नों को, अच्छा उत्तरायण संस्कृत भाषा या लिखित, इस गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों को उत्तर लिखने कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा या अपने प्रिय भाषा संस्कृत भाषा, मातृभाषा संस्कृत भाषा। कस्मचित बने खरन खर नाम सिंह प्रवस्थित समय, एक वन था उसमें खरन खर नाम का सिंह जो है वहां रहता था। स कदाचित, संस्कृत में करना हिंदी बताने का क्या आशय। स कदाचित इतस्त परिभ्रमम शुद्धात्र ने किंचदपि आहार प्राप्तवान, भूखा था लेकिन उसको आहार नहीं मिलता था। ततः सूर्यास्त समय एक महती गुहाय दृष्टवा, है ना। आपको हिंदी बताने का अर्थ ही नहीं है तो क्या करें, है ना। अच्छी नहीं आता। नूनम एतस्य गुहाय रात्रो को अपि जीव आगच्छति अत्र अथ अत्रैव निगूढ़ भूत्वा तिष्ठामि इति। अस्य गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश को पढ़ के उचित शीर्षक लिखना। आप इस गद्यांश का क्या शीर्षक दे सकते हैं, वो शीर्षक जो आपको इसके अंदर जो है लिखना होगा, ठीक है। शीर्षक जो आपके इसके अंदर जो है लिखना होगा। अगला प्रश्न है वने का प्रवस्थि वन में कौन रहता था। सिंह से किम नाम आसित, सिंह का नाम क्या था, सिंह का नाम क्या था। सिंह के अचिन्य परिभ्रमम सिंह के जात, परिभ्रमम सिंह के जात। अगला प्रश्न ये है कि छठा है ना, छठा ये रहा, है ना। सूर्यास्त समय से के अदृश्यत, सूर्यास्त के समय उसने क्या देख लिया भाई साहब। 13वां प्रश्न है अबिलस्यवाणी ने कदापि में श्रुता अथवा कंटके ने कंटकम कथासार हिंदी भाषा लिखित, है ना। इन दोनों पाठों की कथासार हिंदी भाषा में लिखना है। तो कितने अंक, तो बोलो भाई कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे। 14वां प्रश्न है 3 अंक का है भाई साहब, 3 प्रश्न एक एक नंबर के हैं। रेखा की पदानि आदित्य प्रश्न निर्माण करो, तो रेखा के पद के का हटाकर इनको प्रश्न का निर्माण करना है। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, इसको हटा के गुणा को हटा के प्रश्न का निर्माण करना है। नद्येषु स्वाद
द्युत्य भवन्ति, नद्य को हटा के, नदी को हटा के करना है। व्याधे व्याघ्र जलात बहि निसारेत, इसको व्याधे को हटा के करना है, प्रश्न का निर्माण कर देना। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न जो कि पूरे नंबर का होगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का होगा। और 6 नंबर के प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है वयम कस्यादिशि अग्रेसरम, क्या है इसमें? अधोलिखित प्रश्न पूर्ण वाक्य में उत्तर, अधोलिखित प्रश्न नाम पूर्ण वाक्य उत्तर, इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर जो है आपको इसके अंदर देना होगा। अगला है चंचलेन वने किम कृतम, चंचलेन वन में क्या मतलब क्या किया। अगला है 16वां कि केसा समवाय सप्तभगेन इति कथ्यते, राकेश सालिनी कुत्र गंतु कथ्यति। इन प्रश्नों के आप आंसर देना। 17वां है कि कस्य यस नश्यन्ति, किस यस का नाश नहीं होता है, देना उसका आंसर। भारत जनता हम के परिपूता अस्ति, भारत जनता हम के परिपूता अस्ति, इसका आंसर दे दे। अब यहाँ मंजूषा देखिए, इस मंजूषा में ये शब्द दिए गए हैं, इस पे आपको एक रचना का निर्माण करना है। और चित्रदृष्टवा मंजूषा पदानि च प्रस्तुत 6 वाक्यानि रच्य, 6 वाक्यों के अंदर इनका निर्माण जो है आपको कर देना है। ठीक है, रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन का त्योहार आ रहा है भाई साहब। अथवा में इसका है, अथवा में देखिए मंजूषा है, लिखिताना शब्दाना सहयोग, मतलब यहाँ पे भी दे रखे हैं, इनका अर्थ यहाँ पे भरते हुए, मतलब इनको भरते हुए यहाँ पे कर देना। मेरे को उससे ज्यादा ये सरल लगता है। ठीक है, सब ये करके आना। 19वां है अधोलिखित पदस्य हिंदी भाषा या भावार्थ लिखिए, हिंदी भाषा में इनका भावार्थ लिखना है। चिंतन्या ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही नाग्रह। इसी के अथवा में है सर्वे परवसम दुखम सर्वमातवसम सुखम एतद्विघता समासेन लक्षणम सुख दुख्य। क्या होगा इसका जो हिंदी भाषा अर्थ, वो आपको जो यहाँ पे लिखना होगा, भावार्थ आपको यहाँ पे लिखना होगा। 19वें प्रश्न के साथ 20वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है अस्वस्थता कारणात् द्विदिनस्य अवकाश प्रार्थना प्रधानाध्यापक प्रति प्रार्थना पत्र लिखते। अपने प्रधानाध्यापक को क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र। और किसके लिए? अवकाश के लिए। कितने दिनों का? 2 दिनों का। इन शब्दों का आपका प्रयोग करना होगा। ठीक है, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुरम राजस्थान विषय द्विदिनस्य अवकाश महोदय सभी निवेदनमस्ति यत अहम, क्या है, क्या हो गया वो लिखना है। हाँ, मैं क्या हो गया, मतलब दिमाग खराब हो गया मेरा ना, जो मैं बीमार हो गया था, विद्यालय कितने दिन नहीं आ सकता, इसलिए मुझे जो है कितने दिनों की छुट्टी देने की क्या करनी, कृपा करनी है, क्या करनी है, जो भी करना है वो कर देना। और इसमें देखिए ऊपर कुछ दे नहीं रखा ना कि आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे अपना नाम सरका देना ना, अपना नाम खुद का नाम जो है सरका देना। ठीक है, सरका देना। 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न ये है कि निर्देशानुसार प्रधान स्वीकृत्य उद्यानम विषय निबंध लेखन, उद्यान के विषय निबंध लेखन लिखना है। और ये जो दे रखे ना, इनको जो भी साथ में इंक्लूड जो इनको करना होगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या कुछ नहीं, अच्छा 21 प्रश्न हो गए क्या? हो गए 21 प्रश्न, बहुत जल्दी 21 प्रश्न हो गए। तो टोटल आपके कितने प्रश्न? 21 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। कितने नंबर का पेपर होगा? पूरा 80 नंबर का पेपर होगा। तो 20 नंबर आपके जो स्कूल से भेजे जाएंगे, 80 नंबर का पेपर होगा। तो टोटल मिलकर जो 100 नंबर हो जाएंगे। और 100 नंबर का आपका क्या होता है पेपर जो होता है वो 21 नंबरों के आधार पर, तो 80 नंबर का प्लस में सत्रांक जो होंगे, सत्रांक जो होंगे वो कितने नंबर के? 20 नंबर के। इस तरीके से 100 नंबर आ जाएंगे। और मेरी आपसे कामना है कि आप 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो इन तो मुद्दे की बात बात है 21 प्रश्न हो गए। 21 प्रश्नों को आप जो अपने नोटबुक के अंदर सर्च कीजिएगा, इनके आंसर तो देखने की कोशिश कीजिएगा। और फिर भी नहीं मिले तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम तो आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। तो आशा करते हैं अगली बार फिर से मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप भी बोलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, धन्यवाद।